हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बजाज ऑटो के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका ट्रेंड हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो हम ये लॉन्ग टर्म और मंथली चार्ट पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे। सो देखिए आप, ऑल्दो ये 2008 के लो से इसका जो हाई था वो 2018 में बना था। 10 साल में 2200% का रिटर्न दिया है। तो इससे पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन देखिए, नो डाउट एक ब्लू चिप कंपनी है, ज़ीरो डेट कंपनी है। और अपने आप में अगर आप इसको बोले कि एमएनसी बोले तो कम नहीं होगा। मैं एमएनसी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अलग अलग देशों में ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है बजाज के। ठीक है, तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ। ये आप इसको मल्टीनेशनल बोल सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग देशों में अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करती है यहाँ से। तो ये हमारे लिए खाली इंडस्ट्री के लिए नहीं भी, इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक इंडियन प्लेयर जो एक इतना बड़ा जाइंट है। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो है शेयर प्राइस के और इन्वेस्टर्स के हित की, क्योंकि उनको क्या अप्रिसिएशन मिल सकता है उसके बारे में। अब देखिए देखिए ये पहली बात तो ये एक बड़ी कंपनी है, तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप जैसा आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, राइट। दूसरी बात, बिना ऑटो और फाइनेंस के इकोनॉमी अगर बोल रहे हैं ना, अगर बूम करेगा इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, इकोनॉमी की हालत सुधरेगी, तो ऑटो और फाइनेंस परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो समझने वाली, ये कॉमन सेंस है, राइट। दूसरी बात, अब हम किस पे कितना फोकस रहना चाहिए वो अलग बात है कि कौन सा स्टॉक कितना परफॉर्म करेगा, और मैं ये सब की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर जब हम बजाज ऑटो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज़ आप याद रखिए कि आप यहाँ पे कोई भी ट्रेंड तब तक मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, मैं लीजिए नहीं लीजिए में वो आपके ऊपर है, कि जब तक ये 3549 मतलब 3550 से लेके 3600, 3550 से लेके 3600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आप कोई बड़ा ट्रेंड मत सोचिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नो डाउट ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और अभी जो मार्च का लो है वहाँ से ये बजाज ऑटो जैसी कंपनी 60-70% राइज कर चुकी है। जनरल ये आप मार्केट में नहीं देखते हैं कि बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, फिर रिलायंस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आपको कुछ महीनों में डबल हो जा रही है, तो मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं सोचने वाली बात ये नहीं है कि मैं कोई शक कर रहा हूँ कि अरे ये ऐसा कैसे। बात यह है कि वैल्यू माइग्रेशन होता है कि अब पहले जो, अगर बिजनेस चेंज हो रहा है उसमें कुछ हाई ग्रोथ सेक्टर में जा रहा है कंपनी, इनोवेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि ये सब चीज़ों से बिजनेस जो है अचानक फंडामेंटल सुधरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रोथ रहता है उससे बढ़ के ग्रोथ आता है, और बड़ी कंपनी और सस्टेनेबल कंपनी के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप कोई छोटी कंपनी करेगी तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। तो इनोवेशन एक ऐसा तरीका है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ ये 3500 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ये मत कीजिए, 3500-3600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। आप अगर इसको, ये चार्ट का पैटर्न देखते हैं, ये ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं पैटर्न, यहाँ पे ये यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा ऐसा राउंड हो गया है, तो इसीलिए चार्ट में जो है ये राउंडिंग वाला अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्टॉक को पहले निकल जाने दीजिए। यहाँ पे ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ना यहाँ पे, अब देखिए ये इस तरीके का जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इससे पहले निकल जाने दीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइप का, ये अगर कंटिन्यू रहता है ना, ये अगर कंटिन्यू रहता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे मैं कंपनी अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि स्टॉक प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके से ना घूम जाए। बात समझ रहे हैं, ये इस तरीके से ना घूमे, मेरा डाउट ये है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक
3600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। आप ज़्यादा ऊपर का मत सोचिए, पहले शेयर प्राइस को सस्टेन कर लेने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। जहाँ तक रही उसके पहले की बात, आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है यहाँ पे 2467 2467। उसके नीचे सपोर्ट का एक रेंज है 1926 से लेके 1854 जो मार्च का लो है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर टूट गया ना 1850 के नीचे गया तो नेक्स्ट आपका 1400 और उसके बाद आपका यहाँ पे 1100 1200 के लोज दिख सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, नीचे 1850 का लो नहीं टूटना चाहिए और ऊपर 36 35 50 3600 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तब तक ये रेंज के आप अंदर ही रहिए। नो डाउट ये बड़ी कंपनी है, टूटेगा नहीं, और नीचे जाएगा तो बाइंग आ जाएगा। लेकिन आप अगर बड़ा ट्रेंड बोल रहे हैं, बड़े ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, सो आपको कुछ चीज़ें चाहिए जो जिस पे आप श्योर हो सके। यहाँ पे मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर ट्रेंड में वो श्योरिटी दिखता है तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो उस पर आप एक बार श्योर हो सके तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है और कैसा है, उससे पहले नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप ट्रेंड को पहले समझिए, और अगर आपके पास कोई इंसाइट है या और कुछ है, मैं यहाँ पे क्योंकि मैं बिजनेस न्यूज़ डेवलपमेंट्स उसके बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं स्टॉक प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें फैक्टर इन है। जो भी आज तक में हुआ है, जो लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग है ना, वहाँ तक की एक्टिविटी इसमें फैक्टर इन है। जब मार्केट खुलेगा तो फिर से सैटरडे संडे अगर कुछ अपडेट हुआ होगा वो भी फैक्टर इन हो जाएगा। तो जब तक मेरे को शेयर प्राइस से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, मैं अपना जो लिमिटेशंस है उसके अंदर ही रहूँगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, और उसके बाद डिसीजन लूँगा। 35 36 के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। और अगर आपको चाहिए कि 36 अगर चलिए 36 क्रॉस हो गया उसके बाद क्या, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये लेंथ मेजर कर सकते हैं। यहाँ से जो मार्च का लो है वहाँ से प्रीवियस हाई तक, ये आपका 94% के आसपास है, ठीक है। तो ये अगर 36 550 36 के अंडर गया तो हम यहाँ से भी ऊपर यहाँ पे ये लेंगे 94% समथिंग लेंगे, 94% का जो राइज है वो लेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा, अगर ये 36 के ऊपर सस्टेन किया तो 6700 का, ठीक है। यहाँ पे 6700 6800 का आपका टारगेट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अभी जिन्होंने पिछले 5 साल में लिया हो उनके लिए ज़्यादा ना हो, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे 2008 के लो से लिया है ना, उनके लिए, क्योंकि उनका जो करंट प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा, 2200 से 4400 हो जाएगा, तो वो डबल हो जाएगा। सो यहाँ पे ये बात है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।